हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस मिड टर्म एग्जाम को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां पर छोटी सी घंटी बनी होगी, उसे भी प्रेस कर देना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और उस घंटी को प्रेस नहीं करते हैं तो आगे जो भी मैं वीडियो डालूंगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो गो एंड सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगेन मैं आपको सेम बात रिपीट करूंगी। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनते हो तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप सिर्फ ऐसे स्किप कर करके देखोगे और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। कम से कम 2 से 3 बार आपको ये वीडियो देखनी है अगर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। तो ये मत सोचना कि ये वीडियो मिल गई बस सब कुछ हो गया। एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार कम से कम देखना है। ज्यादा से ज्यादा तो आप कितनी बार देखो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन है, नंदू woke up from sleep and opened his eyes. He thought he was in large forest of brown gray trees. What were these brown green forests? इससे पहले जो भी मैंने आपको वर्कशीट कराई थी वो इससे सिमिलर ही है। अगर आपने वो प्रैक्टिस वर्कशीट करी हो तो ये भी आप आसानी से कर लेते। नहीं देखी है तो उसे भी जाके देख लेना। कहा गया है कि नंदू जो है वो सोकर उठता है और अपनी आंखें खोलता है। उसे लगता है वो बड़े से घने जंगल में है जहां पर भूरे और ग्रे रंग के पेड़ हैं। लेकिन ये जो जिसे वो भूरे और ग्रे रंग के पेड़ समझ रहा था वो क्या थे? क्या वो सच में ग्रे कलर के पेड़ थे जंगल में, या फिर ग्रे कलर का कोई स्मोक था, या फिर लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली एंड कंपेनियंस? तो ऑप्शन 2 सही है। वो जिसे वो जंगल समझ रहा था वो जंगल नहीं था, वो उसके फैमिली मेंबर्स जो थे और उसके जो साथी थे उसके पैर और सूंड थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड इज सीन फार एंड वाइड इन द डेजर्ट एंड डैश इज द ट्री ग्रोन इन द सैंड ऑफ द डेजर्ट। यानी कि डेजर्ट में बताया गया है कि आप दूर दूर तक आपको क्या दिखाई देता है? बस रेत ही रेत, रेत ही रेत, रेत ही रेत दिखाई देता है। तो वहां पर उस जगह पर कौन सा पेड़ उगाया जा सकता है? क्या पीपल ट्री? नहीं। क्या नीम का ट्री? नहीं। बनियन ट्री? नहीं। इसमें आप खिजड़ी ट्री लगाएंगे क्योंकि इसको पानी की कम आवश्यकता होती है। We know that some animals ears are not visible. हमें पता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। डैश इज वन ऑफ सच एनिमल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से आपको एक ऐसा एनिमल चूज करके लिखना है जिसके कान दिखाई नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, स्नेक, उसके कान दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ बी बाइट। यानी कि हमेशा ये डर रहता है इन द बिजनेस ऑफ बी कीपिंग। जब आप एक मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं, मधुमक्खी पाल रहे हैं, उससे शहद बना रहे हैं, तो हमेशा ये डर बना रहता है कि वो मधुमक्खी आपको काट जाएगी, खा लेगी और आपके टूट जाएंगे हाथ, बहुत दर्द होगा। तो व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू अवॉइड इट? अब आप क्या करेंगे इसको हटाने के लिए? यूज ऑफ बी किलिंग ड्रग्स। क्या आप ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे जो मधुमक्खी को मार देंगे? ऐसा तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप उसे पालेंगे कैसे? विल नॉट डू बी कीपिंग। आप मधुमक्खी पालन करेंगे नहीं। पर ऐसा कैसे चलेगा कि आप मधुमक्खी पालन नहीं करेंगे? आपका तो वो बिजनेस है। विल कवर बाय कवरिंग द बॉडी कंप्लीटली। हाँ, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। जब भी हम काम करें तो अपने शरीर को अच्छे तरीके से ढककर काम करें। ठीक है। द इंफॉर्मेशन नॉट रिटन ऑन द ट्रेन टिकट। अब कह रहा है ट्रेन की टिकट पर कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होती? तो प्राइस लिखा होता है, डेट भी लिखी होती है, ट्रेवल डिस्टेंस भी लिखा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, यानी कि उस जगह की खूबसूरती के बारे में नहीं लिखा होता है कि आप अगर आगरा जा रहे हैं तो वहां पे आपको ताजमहल देखने के लिए मिलेगा, वो व्हाइट कलर का है, वो इसने बनवाया था, इसलिए बनवाया था, इसकी याद में बनवाया था। नहीं, तो ये देखने को आपको नहीं मिलेगा ट्रेन टिकट पे। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, द ट्रॉली वुडन स्विंग मूव्स ऑन अ रोप tied on either side with the head of pulley, which area this type of trolley is used to go to school। यानी कि एक ट्रॉली होती है लकड़ी की बेसिकली, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, रोप में बंधी होती है वो। तो कैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हिली एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड, यानी कि ये जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर केवल आपको एक शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज वल्लम मीन? वल्लम का मतलब क्या होता है? तो वल्लम बच्चों एक तरीके की नाव होती है, यानी कि बोट होती है। तो इसका आंसर आपको सिर्फ लिखना है बोट। विच एनिमल हैज ईयर्स लाइक अ फैन? किस जानवर के जो कान होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं, जो आपके घर में फैन लगा होता है ना, उसकी तरह होते हैं। तो एलिफेंट यानी कि हाथी के कान जो होते हैं वो पंखे की तरह होता है, और हाथी अपने कानों से ना अपने आप को हवा करता है। व्हाट्स द मदर्स फादर कॉल्ड? यानी कि हम मम्मी के पापा को क्या कहते हैं? नाना जी, ग्रैंडफादर। ठीक है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम बीज? हमें मधुमक्खी से क्या मिलता है? हमें मधुमक्खी से शहद मिलता है, यानी कि हनी मिलता है। नेम एन एनिमल हु कैरीज लोड? आपको एक जानवर का नाम बताना है जो कि भार उठाता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा डंकी, यानी कि गधा। नेम द प्लांट दैट इज वर्शिप्ड इन योर हाउस? आपको एक ऐसे प्लांट का नाम लिखना है जो आपके घर में जिसकी पूजा की जाती हो। तो यहाँ पर तुलसी लिखा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, मैच दी फॉलोइंग, यानी कि आपको मिलान करना है। तो ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा अंडा होता है, इसीलिए हम इसे लार्जेस्ट एग के साथ मिलान कर देंगे। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर 1 से इसको मैच कर दोगे। अब है लीची फ्लावर, तो जो बी है वो इस लीची फ्लावर पर बैठती है, इसके नेक्टर को सक करती है, यानी कि पीती है। तो ये इसके साथ आप मैच कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। ये जो पिक्चर दी गई है उसको ध्यान से देखना है आपको। राइट द नेम ऑफ द ऑक्यूपेशन एट द गिवन प्लेस एनी। किसी भी 3 ऑक्यूपेशन का आपको नाम लिखना है। तो बच्चों ये रेलवे स्टेशन है, और वहां पर जो लोग काम करते हैं उनकी चित्र बनी हुई है। तो आपको किन्हीं 3 का लिखना है। तो यहाँ पे देखो, पहला जो हरी झंडी दिखा रहा है वो है गार्ड, तो ये जो चला रहा है वो है ड्राइवर, और ये जो है पुलिस। तो सिर्फ हमें 3 ही लिखना था, हमने 3 ही लिख दिया। अगला प्रश्न है, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो केयरफुली एंड मार्क ट्रू और फॉल्स। ठीक है। इन मलयालम वलियम्मा इज कॉल्ड द एल्डर सिस्टर ऑफ द मदर। मलयालम भाषा में क्या मम्मी की बड़ी बहन को हम वलियम्मा कहते हैं? तो बिल्कुल सही, उन्हें वलियम्मा कहते हैं। When the train passes the tunnel, the lights inside the train turns on. टनल मतलब जब हम पहाड़ों वगैरह को काट कर वहां से जाने का रास्ता बनाते हैं, तो वो पूरा अंधेरे वाला रास्ता होता है। तो जब वो उसके अंदर से जाती है तो जो ट्रेन की लाइट्स है वो जल जाती है। तो बिल्कुल सही। गांधीधाम एंड वलसाड आर इन गुजरात। तो बिल्कुल सही, ये गुजरात में है। बीज डू नॉट ले एग्स बट प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो ये गलत है, क्योंकि जो मधुमक्खी है वो अंडे ही देती है, बच्चे पैदा नहीं करती। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स ऑफ एज इज फ्री। तो बिल्कुल सही, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। आप लोगों की भी स्कूल में फीस नहीं जाती होगी। अमृता हैड स्टूड बाय द ट्रीज टू सेव देम। क्या अमृता जो थी वो पेड़ से ऐसे चिपक कर खड़ी हो गई थी उन्हें बचाने के लिए? तो बिल्कुल सही, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही गलत है, 20 वाला, और बाकी सारे सही है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपने आप बना के लिखना है, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी पे है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा लिख देगा, उसके मार्क्स नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है, क्या लिखना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, एलिफेंट्स आर फाउंड इन ग्रुप्स, यानी कि जो हाथी होते हैं वो ग्रुप्स में पाए जाते हैं। दे ईट रोम प्ले इन ग्रुप्स, वो एक साथ खाते हैं, इधर उधर जाते हैं, खेलते हैं। द यंग एलिफेंट्स वर्क एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर ओल्ड कंपेनियंस इन ग्रुप्स होंगे। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो काम वाम करते हैं, सबकी देखभाल वगैरह करते हैं। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन सच ग्रुप? आप ऐसे ग्रुप में हो तो आपको क्या फायदा हो सकता है? आप ये लिख सकते हो, एक साथ खा सकते हैं, एक साथ खेल सकते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, एक दूसरे को समझते होंगे। ये सारी चीजें आपको अपने तरफ से लिखनी है, किसी एक का कॉपी नहीं करना। एनिमल्स लिसन विथ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एनिमल्स जो है वो कान से सुनते हैं, हम भी कान से सुनते हैं। द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स आर विजिबल एंड सम ईयर्स आर नॉट विजिबल। यानी कि कुछ जो एनिमल्स हैं उनके कान तो हमें दिखाई देते हैं, और कुछ के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। द शेप
ऑफ ईयर्स ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। तो जिस तरीके की शेप होती है कानों की वो बिल्कुल अलग होती है। बट इफ योर ईयर्स बट नॉट विजिबल, क्या अगर आपके कान नहीं दिखते तो क्या होगा? अगर आपके कान नहीं दिखेंगे तो वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी लिखनी है, यहाँ पर दिखानी है कि अगर हमारे कान नहीं होंगे तो भी तो हमें सुनाई देगा, वी कैन हियर। तो आप ये लिख सकते हो, वी कैन हियर। हम सुन तो तब भी लेंगे, है ना? बट क्या हमारा चेहरा थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।